जो बलात्कार करेगा उसको जेल से छुड़ाने का काम करेंगे, जो बलात्कार करेगा उसको माला पहनाने का काम करेंगे, जो बलात्कार करेगा जब मीडिया से सवाल पूछने जाएगी तो मीडिया को पिटवाने का काम करेंगे। हाथरस से लेकर उन्नाव तक पूरा प्रदेश जानता है कि मुख्यमंत्री के शासनकाल में लगातार बहु बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। और कहीं ना कहीं अब देखिए तो थाने में भी अगर बेटियां जाती हैं और बताती हैं हमारे साथ बलात्कार हुआ है तो बलात्कारी को बैठा करके माला पहनाई जाती है, सम्मान दिया जाता है और बेटियों को धुतकार के भगाया जाता है। ये पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश में कंस का राज चल रहा है, रावण का राज चल रहा है। शिखा पर हमला करा, आपको याद होगा, इतिहास गवाह है कि जब जब ब्राह्मणों की शिखा पर हमला हुआ है उन्होंने सल्तनत बदलने का काम किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हर उस हिंदू को और हर उस ब्राह्मण व्यक्ति को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि ये जो हमला हुआ है वो शंकराचार्य पे नहीं हुआ है। अगर मौनी अमावस्या के दिन साधु संतों को स्नान करने से वंचित कर सकती है सरकार, तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है। जब आज अभी तक ये धर्म के मामलों में जिस तरह से राजनीतिकरण करते रहे हैं और जब धर्माचार्यों ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया तो इन्होंने क्या किया, उन पे लाठीचार्ज कराने का काम किया। अखिलेश यादव जी की सरकार में जब अधिकारियों की गलती से लाठीचार्ज हुआ और माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को पता चला तो उन्होंने साधु संत समाज से माफी मांगने का काम किया था। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, उल्टा और पिटवाने का काम किया और उसके बाद शंकराचार्य से ही पूछ लिया कि आप किस अधिकार से शंकराचार्य बने। योगी आदित्यनाथ से कितने लोगों ने पूछा कि आपको महंत किसने बना दिया था, आप कैसे उस मठ में थे, किस हक से आप उस मठ में थे। आज अगर हम लोगों को ये साबित करना पड़ जाए, अगर हर हिंदू को ये साबित करना पड़ जाए कि हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, तो ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि आस्था हमारा निजी विषय है, उसको हम सड़क पर ला करके उसका राजनीतिकरण नहीं कर सकते। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और लगातार करने का काम कर रही है। राम राज्य नहीं, कंस का राज चल रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी कृष्ण का अवतार है। और आने वाले वक्त में इस कंस का वध माननीय अखिलेश यादव जी के ही हाथों का, ये विचारधारा नफरत की विचारधारा प्यार की विचारधारा से खत्म होगी। और आने वाले वक्त में इस पूरे उत्तर प्रदेश में न्याय का, सामाजिक न्याय का शासन होगा। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं और जैसलमेर पार्क में मौजूद हैं और आज छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जैसलमेर की पुण्यतिथि उसको लेकर यहाँ पर आए थे। हमारे बीच पूजा शुक्ला जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज छोटे लोहिया जी की पुण्यतिथि उसको लेकर पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज हम लोग छोटे लोहिया आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं हम लोग उनकी विचारधारा को लेकर के हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। और जनेश्वर मिश्रा जी हमारे हृदय में है, उनकी विचारधारा हम लोगों के कार्यों में दिखती है और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के सब समाजवादी यहाँ इकट्ठा हुए और समय समय पर माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ रहते हैं। और ये पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क भी उन्हीं की याद में बनाया गया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी रामराज की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि प्रयागराज महाकुंभ में जिस हिसाब से शंकराचार्य को उनकी जो पालकी वहां नहीं जाने दिया गया, तमाम तरह से बखेड़ा हुआ। अखिलेश यादव ने फोन पर बातचीत किया, लगातार वो चर्चा का विषय बनता है। ये राम राज्य नहीं, कंस का राज चल रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी कृष्ण का अवतार है। और आने वाले वक्त में इस कंस का वध माननीय अखिलेश यादव जी के ही हाथों का, ये विचारधारा नफरत की विचारधारा प्यार की विचारधारा से खत्म होगी। और आने वाले वक्त में इस पूरे उत्तर प्रदेश में न्याय का, सामाजिक न्याय का शासन होगा। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और जो हमारा उत्तर प्रदेश इतने सालों में पिछड़ा है उसका विकास करने का काम करेंगे। क्योंकि अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ नफरत की विचारधारा को बढ़ाया गया, नफरत को बढ़ाया गया, भाई भाई में लड़ाई करवाई गई है और कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया है, मंदिर और मस्जिद में झगड़े कराए गए हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी का अगर आप कार्यकाल याद करेंगे तो लैपटॉप याद करेंगे, समाजवादी पेंशन याद करेंगे, जनेश्वर मिश्रा पार्क याद करेंगे, अस्पताल याद करेंगे, अच्छी व्यवस्था याद करेंगे, 108 याद करेंगे, 1090 याद करेंगे। और वो तमाम चीजें जो इस सरकार में छीनी गई हैं लोगों से, उन सारी चीजों को वापस दिलाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी और इस कंस राज का अंत भी समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा, अभी शंकराचार्य को जो मारा पीटा गया, उनके जो शिष्यों को चोटी उटी खींची गई है, उस पर तमाम सारे भाजपा के लोग कमेंट ये बाजी कर रहे हैं कि जब अखिलेश यादव ने 2015 में कुंभ करवाया गया था, इसी शंकराचार्य को भी मारा पीटा गया था, तो ये शंकराचार्य नहीं है, ये एक प्रकार से पार्टी के प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं। देखिए, शिखा पर हमला करा, आपको याद होगा, इतिहास गवाह है कि जब जब ब्राह्मणों की शिखा पर हमला हुआ है उन्होंने सल्तनत बदलने का काम किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हर उस हिंदू को और हर उस ब्राह्मण व्यक्ति को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि ये जो हमला हुआ है वो शंकराचार्य पे नहीं हुआ है। अगर मौनी अमावस्या के दिन साधु संतों को स्नान करने से वंचित कर सकती है सरकार, तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है। जब आज अभी तक ये धर्म के मामलों में जिस तरह से राजनीतिकरण करते रहे हैं और जब धर्माचार्यों ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया तो इन्होंने क्या किया, उन पे लाठीचार्ज कराने का काम किया। अखिलेश यादव जी की सरकार में जब अधिकारियों की गलती से लाठीचार्ज हुआ और माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश
तेज यादव जी को पता चला तो उन्होंने साधु संत समाज से माफी मांगने का काम किया था। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, उल्टा और पिटवाने का काम किया और उसके बाद शंकराचार्य से ही पूछ लिया कि आप किस अधिकार से शंकराचार्य बने। तो आज हमारे साधु संतों को ये बताना पड़ रहा है कि वो किस अधिकार से शंकराचार्य बने हैं। इस देश में साधु संतों को भी अभी प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। अभी तक तो सिर्फ एक जाति एक धर्म के लोगों से पूछा जाता था और अब आप देखिए ये नौबत आ चुकी है कि साधु संतों को भी अपनी जात और धर्म बतानी पड़ रही है। अच्छा, ये बात कहा गया तो उनसे कहा गया अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, तो शंकराचार्य ने कहीं ना सर्टिफिकेट अपना दिखाया, जारी किया, ये भी एक बात सामने आई है। देखिए शंकराचार्य क्यों दिखाए अपना सर्टिफिकेट? योगी आदित्यनाथ से कितने लोगों ने पूछा कि आपको महंत किसने बना दिया था, आप कैसे उस मठ में थे, किस हक से आप उस मठ में थे? आज अगर हम लोगों को ये साबित करना पड़ जाए, अगर हर हिंदू को ये साबित करना पड़ जाए कि हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, तो ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि आस्था हमारा निजी विषय है, उसको हम सड़क पर ला करके उसका राजनीतिकरण नहीं कर सकते। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और लगातार करने का काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए, बहन बेटियों के सवाल को लेकर मुख्यमंत्री जी लगातार बात करते हैं कि अगर कोई बहन बेटियों को छेड़ेगा या उसको आग उठाकर देगा तो ये अगले चौराहे पर हमारे यमराज दबोच लेंगे। इसका बड़ा योगी जी, जो बलात्कार करेगा उसको जेल से छुड़ाने का काम करेंगे, जो बलात्कार करेगा उसको माला पहनाने का काम करेंगे, जो बलात्कार करेगा जब मीडिया से सवाल पूछने जाएगी तो मीडिया को पिटवाने का काम करेंगे। हाथरस से लेकर उन्नाव तक पूरा प्रदेश जानता है कि मुख्यमंत्री के शासनकाल में लगातार बहु बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं और कहीं ना कहीं अब देखिए तो थाने में भी अगर बेटियां जाती हैं और बताती है हमारे साथ बलात्कार हुआ है तो बलात्कारी को बैठा करके माला पहनाई जाती है, सम्मान दिया जाता है और बेटियों को दुत्कार के भगाया जाता है। ये पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश में कंस का राज चल रहा है, रावण का राज चल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे बीच पूजा शुक्ला थी, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी।